तो स्टूडेंट वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम लोग कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, ताकि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे चेक करेंगे कि आपने जो विलोपन विधि द्वारा जो समीकरण को हल किया है वो सही है या फिर गलत है। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं विलोपन मिस होता क्या। विलोपन मिस होता है किसी एक पार्ट को विलुप्त कर देना या फिर गायब कर देना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट, हम लोग इस जो समीकरण हमको दिया रहेगा उस समीकरण में से किसी एक पार्ट को हम लोग विलुप्त कर देंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया है दो समीकरण, यहाँ पे एक समीकरण है और यहाँ पर भी एक समीकरण, यानी कि दो समीकरण यहाँ पे है दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण में एक्स चर और वाई चर है, दोनों समीकरण में उपलब्ध हैं एक्स और वाई चर। तो हम लोग करेंगे क्या, या तो फिर हम लोग एक्स वाले मान को बराबर कर कर इसको गायब कर देंगे, या फिर वाई वाले मान को दोनों में बराबर करके इसको गायब कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग इसको विलुप्त करके इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो समीकरण हम लोग को दिया गया है। पहला है 8x + 5y = 11, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा दिया गया है x + y = 4, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे केवल x है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो x है ये भी 8x बन जाए। तो कैसे ये 8x बनेगा, अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 में 8 से गुणा कर दें तो यह हमको लगता है कि 8x बन जाएगा, जिसके कारण यह एक पार्ट बराबर होने के कारण विलुप्त भी कर देंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग करते क्या है, हम लोग समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, तो देखिए हम लोग समीकरण नंबर 2 में 8 से गुणा करते हैं। तो हम लोग का समीकरण नंबर 2 है x + y = 4। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग गुणा करते हैं 8 से। तो 8 का जब x में गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8x, प्लस जब 8 का y में गुणा होगा तो हो जाएगा 8y, बराबर जब 8 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 8 चौको 32 हो जाएगा। ये हम लोग का एक नया समीकरण बन गया, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग का समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 जो है, इसमें 8x और इसमें भी 8x है, यानी कि दोनों में x वाले चर क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इस x वाले चर को हम लोग गायब करते हैं। तो उसको गायब करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, यानी कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो हम लोग का समीकरण नंबर 3 देखिए क्या है, 8x + 8y = 32 है। और हम लोग का देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, 8x + 5y = 11 है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ऊपर लिखा है कि समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 1, तो हम लोग समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग घटा रहे हैं। इसमें घटाने में क्या होता है, जो नीचे वाला जो चिन्ह होता है इसका ठीक अपोजिट चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो 8x है प्लस का है तो यह माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 5y प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 प्लस का है और यह भी माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8x प्लस का और यहाँ पे 8x माइनस का, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। उसके बाद देखिए 8y प्लस का है और 5y माइनस का, तो जब दोनों घटेंगे तो यहाँ पे 3y बचेगा, बराबर यहाँ पर जब हम लोग इसको भी घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2। अब यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 21 है, इधर इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 × 7 = 21 हम लोग को प्राप्त होगा, यानी कि y का मान हम लोग को 7
प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पे y का मान तो हम लोग को प्राप्त हो गया, लेकिन y के साथ साथ हम लोग को x वाला भी मान निकालना है, जिसको हम लोगों ने अभी गायब किया था। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमको सबसे आसान समीकरण लगेगा उसी में उसका मान रख देंगे। तो देखिए ये जो समीकरण नंबर 2 हमको आसान लग रहा है, इसमें केवल x y बराबर 4 दिया गया है, तो हम इसी में y का मान रख देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो हम लोग का समीकरण नंबर 2 है x प्लस वाई बराबर 4। इसमें हम लोग y का मान रखते हैं, तो y का मान हम लोग का कितना है, तो 7 आया है, बराबर 4 है। यहाँ से हम लोग x का मान भी निकाल लेते, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से, देखिए इधर प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -7, तो यहाँ से x का मान -3 निकल कर आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला मान बढ़ा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो -3 है। देखिए हम लोगों ने y का मान भी ज्ञात कर लिया, y का मान 7 आया था और x का मान -3 आया था। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग चेक करेंगे कि यह जो हम लोगों ने समीकरण को हल किया है विलोपन विधि द्वारा, ये सत्य है या फिर असत्य है। तो देखिए उसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ तक मान लीजिए ये आपका सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया है। आपको केवल अपने से चेक कर लेना है कि मैंने जो सवाल सॉल्व किया है वो सही या फिर गलत है। तो देखिए हम लोग का समीकरण क्या था, इस समीकरण यही दोनों थे, तो किसी एक समीकरण में हम लोग उठाकर मान रख देते हैं जो x y का आया है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 4 है, इसी में हम लोग मान को उठाकर पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4 है, x प्लस वाई बराबर 4 एक समीकरण है, इसी में हम लोग x और y का मान पुट करते हैं। तो देखिए हम लोग का x का मान है -3 और y का मान है +7, दोनों को हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए 7 में से जब 3 जाएगा तो 4 बचेगा। देखिए दोनों साइड स्टूडेंट 4 और 4 आया है, देखिए दोनों साइड 4 और 4 आया है, यानी कि हम लोग का जो समीकरण है वो 100% सही है। तो स्टूडेंट आई होप आपको विलोपन विधि द्वारा कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।